नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे सागर की यात्रा पर जो तीन तीन महाद्वीपों को छूता है और जिसने न जाने कितनी ही सभ्यताओं के इतिहास को गढ़ा है। तो तैयार हो जाइए, हम भूमध्य सागर की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात समझ लेते हैं, आखिर ये सागर होता क्या है। तो देखिए, सागर पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो पूरी तरह खुला नहीं होता बल्कि जमीन से घिरा होता है। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर हमारे आज के सफर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और पता है, इसी परिभाषा के हिसाब से भूमध्य सागर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा सागर है। कोई छोटा मोटा सागर नहीं, ये लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशाल इलाके में फैला हुआ है। जरा अंदाजा लगाइए कितना बड़ा होगा ये। पर भूमध्य सागर की असली खासियत सिर्फ इसके आकार में नहीं है। नहीं, इसकी असली कहानी तो इसके कनेक्शंस में, इसके जुड़ावों में छिपी है। ये एक ऐसा सागर है जो दुनिया के दूसरे बड़े समंदरों से कई जरूरी रास्तों से जुड़ा हुआ है। इसे ऐसे समझिए कि इसके 3 मेन गेट हैं। पहला है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, जो इसे शक्तिशाली अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। दूसरा रास्ता डार्डनेल्स और बॉस्पोरस से होते हुए इसे काला सागर से मिलाता है। और तीसरा इंसानों का बनाया हुआ एक अजूबा स्वेज नहर, जो इसे सीधे लाल सागर तक ले जाती है। इन्हीं रास्तों की वजह से ये सागर हमेशा से व्यापार और संस्कृति का एक ग्लोबल चौराहा बना रहा है। तो चलिए अब इसके किनारों की एक शानदार यात्रा करते हैं। हम घड़ी की सुई की तरह यानी क्लॉकवाइज चलेंगे और उन सभी देशों को देखेंगे जिनकी सरहदें इस ऐतिहासिक सागर से मिलती हैं। हाँ, तो ये लिस्ट थोड़ी लंबी है, इसलिए इसे महाद्वीपों के हिसाब से तोड़कर देखते हैं। दक्षिणी यूरोप में स्पेन, फ्रांस और इटली जैसे देश हैं। फिर पूर्व की तरफ चलें तो एशिया के तुर्की और इजराइल जैसे देश इसके किनारे पर बसे हैं। और दक्षिण में ये मिस्र से लेकर मोरक्को तक पूरे उत्तरी अफ्रीका के तटों को छूता है। ये सागर सचमुच में 3 महाद्वीपों का संगम है। तो ये तो हुई किनारों की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भूमध्य सागर के ठीक दिल में, इसके केंद्र में भी कुछ देश बसे हैं। चलिए अब उन द्वीपों पर एक नज़र डालते हैं जो पूरी तरह से इसी सागर के पानी से घिरे हुए हैं। जी हाँ, ये 2 देश हैं, माल्टा और साइप्रस। ये दोनों पूरी तरह से आज़ाद देश हैं जो चारों तरफ से भूमध्य सागर से घिरे हैं। और जाहिर है इसी वजह से इनकी अपनी एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही यूनिक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान बनी है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है। सोचिए, एक ऐसा सागर जिसके किनारों पर 20 से भी ज्यादा देश हों, जो 3 अलग अलग महाद्वीपों से आते हों, तो इस एक सागर ने हमारी आज की दुनिया को बनाने में, उसे वो आकार देने में जो आज है, कितनी बड़ी भूमिका निभाई होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाता है।